हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो क्लास हम करने जा रहे हैं उसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, ऑड मैन आउट। अब ये ऑड मैन आउट क्या है? ऑड मैन आउट का मतलब है कि आपको कुछ 4-5 चीज़ें दी होंगी, उसमें से जो सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, जो सबसे अलग ही दुनिया में है, उसकी आपको वहाँ पर पहचान करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पर सबसे डिफरेंट है। लॉजिक उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स देख सकते हो, आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी, नंबर्स प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगी। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो लॉजिक मैं सोचूं वही लॉजिक आप भी सोचो। तो हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंस भी हो सकता है। तो लेकिन आपको उस लॉजिक के हिसाब से एक वहाँ पर कंक्लूजन पर आपको पहुँचना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के यहाँ पर 2 आंसर भी निकल जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो अभी यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है उसमें कहता है कि आपके पास पहले में कहता है कि ए सी है, बी डी है, सी ई है, डी जी है, ई जी है और एफ एच है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और सी के बीच में एक अल्फ़ाबेट आता है, बी और डी के बीच में बी सी डी एक अल्फ़ाबेट आता है, सी और ई के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट आता है, और डी और जी के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट आता है। नहीं, 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है। तो यहाँ पर इसके बीच में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इसको हमने मार्क कर लिया कि ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन आगे भी एक बार और चेक कर लेते हैं। आगे कहता है ई एफ जी, एक अल्फ़ाबेट आएगा इसके बीच में, एफ जी एच, इसके बीच में भी एक अल्फ़ाबेट आ रहा है। सिर्फ एक यही है जिसके बीच में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर कहता है बी सी डी, कंटिन्यू हो गया, बी सी डी ई, डी ई एफ जी, यहाँ पर सभी में कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, मतलब तो कोई भी अलग नहीं होगा, तो कुछ और लॉजिक होगा। तो कुछ और क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं कि ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें ई नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो सेकंड का आंसर बुक में भी ये बी सी डी दिया है, मतलब हमारा लॉजिक सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब कहता है बी डी एफ, बी के बाद सी एक आता है, वो नहीं दे रखा, डी के बाद ई आता है, वो नहीं दे रखा, एफ, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं दोनों के बीच में एक एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर डिफरेंस में आ रहा है। जी एच आई जे के, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। एल एम एन, ये कंटिन्यूसली है, यहाँ पर एल एम और एन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर एक एक का डिफरेंस आ रहा है इनके अल्फ़ाबेट्स के बीच में। टी यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर भी आ रहा है। तो केवल एल एम एन ऐसा है जिसमें एक भी डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब एल एम एन कंटिन्यूस अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, तो यही हमारा इसमें आंसर बनता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, प्लूटो, मून, नेपच्यून। तो इसमें से आप इजीली पता लगा ही सकते हैं। ठीक है, इसमें से इजीली हम पता लगा सकते हैं कि भाई मून इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको पेयर दे रखे हैं, डॉग एंड बिच, कॉक एंड हैन, काउ एंड बफेलो, लाइन एंड लाइनस। तो यहाँ पर आपको ऑड पेयर छाटना है यहाँ पर। तो डॉग एंड बिच एक मेल फीमेल, कॉक एंड हैन दोनों मेल फीमेल, काउ एंड बफेलो तो दोनों ही फीमेल हो गए। तो यानी यहाँ पर हमको ऑर्डर गलत दे रखा है। बाकी सबके अंदर एक मेल एक फीमेल है, लेकिन इसके अंदर दोनों के दोनों फीमेल है, तो यानी यही हमारा आंसर है, यही ऑड वन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कहता है ब्यूटीफुल, पीसफुल, क्वाइट। पीसफुल और क्वाइट लगभग सिनोनियम से हो गए, स्मॉल, टाइनी। ठीक है, बोरो, लैंड और वांट, डिज़ायर। तो इसमें बोरो और लैंड बन रहा है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब उधार देना। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। हाँ ठीक है, यही बन रहा है बुक में भी। ठीक है, बाकी सभी जो है ना सिनोनियम से आ रहे हैं एक तरीके से, ये अपोजिट हो रहा है। वायलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो सकता है, इसके अंदर आंसर जो है हमारे पास, देखो अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कलर्स के हिसाब से चलूँ, कलर्स तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें ब्लैक को छोड़कर बाकी सारे रेनबो कलर्स हैं। रेनबो के अंदर बाकी जो कलर्स होते हैं, इसमें ब्लैक को छोड़कर ये सारे कलर अवेलेबल होते हैं, तो ब्लैक हमारा आंसर है। ठीक है, और बुक में भी ब्लैक दे रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर
कलर के हिसाब से बात करूं तो ऑरेंज यहाँ पर क्या है, ऑरेंज कलर भी है और ऑरेंज एक फ्रूट भी है, तो ये लॉजिक भी यहाँ पर लग सकता है। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देने लग जाओ, मैं उस पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, ऑरेंज भी इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की, क्योंकि ऑरेंज क्या एक कलर भी होता है एक फ्रूट भी होता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो कलर भी होता हो और फ्रूट भी होता हो, लेकिन फिलहाल हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ब्लैक यहाँ पर, ब्लैक का रीज़न क्या हो सकता है कि ब्लैक यहाँ पर जो है रेनबो कलर जो होते हैं उसके अंदर ब्लैक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टावल। तो ये बाकी सभी प्लेसेस हैं। टावल तो प्लेस नहीं है, टावल तो हम यूज़ करते हैं अक्सर नहाने धोने के समय पर, तो ये टावल इसमें आ गया ऑड। नेक्स्ट में कहता है रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर। अब रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पर बुक में आपको दिया हुआ रीडर, बुक में रीडर दिया हुआ है, उसका लॉजिक क्या दिया हुआ है कि जो राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर है, ये आप कोई भी जब बुक हम बनाएंगे तो बुक लिखने के लिए राइटर भी हमें चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए और फिर एक पब्लिशर चाहिए। मतलब ये पूरा जब कंसेप्ट हो जाता है तो हम बुक को पब्लिश कर सकते हैं, बुक को मार्केट में उतार सकते हैं, बाद में रीडर का काम आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी एक दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि जो रीडर, राइटर, पब्लिशर होते हैं ये पर्सन होते हैं, प्रिंटर एक मशीन होती है, तो यहाँ भी एक लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपके पास MCQs आते हैं तो फिर आपको जो अवेलेबल MCQs होंगे उनमें से छांटना है कि कौन सा होगा। अदरवाइज यहाँ पर तो आंसर आप रीडर लेके चल सकते हैं बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो। नेक्स्ट 10th में कहता है कि अट्रैक्टिव, प्रिटी, ब्यूटीफुल, मार्वेलस एंड रिपल्सिव। इसमें जो ये सारे आपके पास जो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, स्टार्टिंग वाले 4 जो एट्रीब्यूट हैं वो अच्छे हैं, मतलब गुड हैं, लेकिन जो रिपल्सिव है, रिपल्सिव मतलब जो दूर भगाने वाला होता है, तो ये वहाँ पर सबसे डिफरेंट है। बाकी सब चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे दूर भागेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर आ गए, नंबर्स में सबसे पहले देखो 26, 38, 50, 62, 76, 86 एंड 90। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 26 में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो 38 आता है, 38 में 12 ऐड करेंगे तो 50 आता है, 50 में 12 ऐड करेंगे तो 62 आता है, और 62 में 12 ऐड करेंगे तो 74 आना चाहिए था। यहाँ पर 74 आना चाहिए था, क्योंकि 74 के अंदर अगर आप 12 ऐड करते तो 86 बन जाता, और यहाँ से ऐड करते तो आपके पास ये बनेगा। मतलब ये वाला जो नंबर है ये ऐड करने पर 74 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 76 लिखा हुआ है, तो यही हमारा इसमें आंसर होगा कि 76 यहाँ पर ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th में अगर हम चलते हैं तो उसमें कहता है कि भाई 67 के बाद फिर 65 हुआ, 67 के बाद 65 हुआ, मतलब इसमें 2 नंबर कम हो गए। 65 के बाद 62 हुआ, अब इसमें 3 नंबर कम हो गए, फिर यहाँ पर 2 नंबर कम हो गए, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, ये गलत मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब गलत लिखा हुआ है, आंसर नहीं है ये हमारा, 57 है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपने 2 कम कर दिए, उसके बाद यहाँ पर 60 से 57 हुआ तो 3 कम हो गए, फिर यहाँ पर 2 कम हुए, फिर यहाँ पर 3 कम होने चाहिए, 3 कम होने पर यहाँ पर 52 बनना चाहिए था, और 52 में से जब आप 2 कम करते तो फिर आपके पास -50 बन जाता, फिर 3 कम करेंगे तो मतलब ऑर्डर यहीं पर ही गड़बड़ हो रहा है, इस 53 पर ही ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर एक्चुअल में 52 होना चाहिए था। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर 15, 25, 45, 55, 65, 72, 75 और 85, यहाँ तो क्लियरली बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि 72 यहाँ पर ऑड है, क्योंकि बाकी सबके पीछे 5 लगा हुआ है, यानी बाकी सभी जो है वो 5 से डिविजिबल हैं, केवल एक 72 को छोड़कर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 10, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें देखो फाइंड करने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। 2 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 का डबल करते हैं तो 17 आता है और 10 आता है, 10 में फिर 7 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे भी हो रहा है कि यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 5 ऐड हुआ, और यहाँ पर 7 ऐड हुआ, यहाँ पर 9 ऐड हो गया, मतलब 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर 11 ऐड होगा तो 37 हो गया, 37 में 13 ऐड करेंगे तो 50 आ गया, और 50 के अंदर 15 ऐड करेंगे तो 65 होना चाहिए था। यहाँ पर 65 होना चाहिए था अगर हम इसमें 15 ऐड करते तो
15 के बाद जब इसमें आप 17 ऐड करोगे तो 82 बनेगा, 17 के बाद 19 ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो ऑर्डर यहाँ पर 64 पर आके गड़बड़ हो रहा है, तो 64 ही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है 64। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या कहता है। 15 में कहता है कि पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11, 13, 15, 17, 19, 23। तो यहाँ पर भी बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर आपका 15 है, क्योंकि बाकी 15 को छोड़कर बाकी सभी जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो उनके कोई फैक्टर नहीं हो सकता 1 और खुद के अलावा, लेकिन 15 है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3 डिजिट का जो नंबर है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या लॉजिक बन रहा है। देखो यहाँ 700 में है, यहाँ 800 में, यहाँ 600 में, यहाँ 900 में, यहाँ 800 में, फिर 7 है, फिर 5 है, तो प्लस माइनस का तो कुछ लॉजिक यहाँ पर बन नहीं रहा। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मैं 5 और 2 को ऐड करता हूँ तो 7 आ रहा है, 7 और 1 को ऐड करता हूँ तो 8 आ रहा है, ऐसे 4 और 2 को ऐड करता हूँ तो 6 आ रहा है, 5 और 4 को ऐड करता हूँ तो 9 आ रहा है, 6 और 3 को ऐड करूँगा तो 9 आना चाहिए था, मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है केवल, यानी ये वाला नंबर है जिसमें 6 और 3 को ऐड करने पर यहाँ पर 9 होना चाहिए था, 963 होना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, यही हमारा आंसर। उसके बाद जो यहाँ नंबर दे रखे हैं 16, 36, 64, 81, 100, 144, 196, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इसमें से जो 81 है ये और नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी सभी जो दे रखे हैं ना आपको वो इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, 81 सिर्फ आपको ऑड नंबर का स्क्वायर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें यहाँ पर आपके पास फिर 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 और 1 का सम करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 और 2 का सम करेंगे 5 आ रहा है, 4 और 3 का सम करेंगे 7 आएगा, 5 और 4 का सम करेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो 9 होना चाहिए था। 6 और 2 का सम करेंगे 8 आ रहा है, 7 और 1 का सम करेंगे 8 आ रहा है, 8 और 1 का सम करेंगे तो 9 आ रहा है, मतलब 524, यही हमारा ऑड वन है। उसके बाद यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है, फिर 2 डिजिट है, फिर 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नंबर्स में क्या हो रहा है कि अगर 7 को हम ऐसे लिख लें 2 का क्यूब माइनस 1, ठीक है, इसको अगर हम लिख लें 2 का क्यूब माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 होता है। इसको लिख लेते हैं 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब होता है 125, नहीं 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो हो रहा है। और यहाँ पर फिर आ रहा है 63 बनता है आपके पास 4 का क्यूब माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं बाकी, नहीं तो फिर ये हमारा ऑड वन आएगा। अगर मैं 5 का क्यूब करके फिर माइनस 1 करता हूँ तो ये आ गया। हाँ, 3 का क्यूब करेंगे ना, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 करेंगे, ये आ गया। फिर अगर आप 6 का क्यूब करते हो, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 1 ऐड करने पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, बाकियों में माइनस होता आ रहा है। 343 होता है 7 का क्यूब माइनस 1, और 511 का क्यूब होता है 8 का क्यूब माइनस 1। केवल एक यहाँ पर ऐसा आ रहा है जिसमें प्लस हो रहा है, तो यही हमारा ऑड है, ठीक है, 217। उसके बाद आगे यहाँ पर 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर देखते हैं तो यही वाला लॉजिक मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं 2 का क्यूब करके 2 माइनस करता हूँ तो 6 आ जाएगा, 2 का क्यूब करके 2 ही माइनस किया तो 6 आ गया, 3 का क्यूब करके 3 माइनस किया तो 24 आ गया, 4 का क्यूब करके फिर 4 माइनस किया तो 60 आ जाएगा, 5 का क्यूब करके फिर इसमें से 5 माइनस किया तो 120 आएगा, 6 का क्यूब करके उसमें से 6 माइनस करेंगे ये आएगा, 7 का क्यूब करके 7 का क्यूब हो गया 343। अब 343 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 336। उसके बाद 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है आपके पास 512, 512 में से 7 माइनस करके आपके पास आ रहा है। देखिए बाकियों में क्या हो रहा है, सभी के अंदर जिस नंबर का आप क्यूब कर रहे हो उतना ही नंबर माइनस कर रहे हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 माइनस, 4 का क्यूब करेंगे 4 माइनस, 5 का क्यूब करेंगे 5 माइनस, लेकिन लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 8 का क्यूब हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है 7।
तो इसका मतलब यही हमारा ऑड वन है। तो इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, बड़ी आसान एक्सरसाइज थी। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।